मेरा आज मेरे लिए मैंने ना आप सबके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है। मेरा एक मानना ये है कि हम सब लोग एक मतलब मुझे लगता है हम कोई भी चीज़ हम सोचते हैं हम कर रहे हैं या मैं सोचता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप सोचते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सबसे बड़ा कोई और है जो कोई प्लान बनाता है और उस कारण से हम एक साथ आ पाते हैं। और उस कारण से शायद हमने एक जर्नी है जो हम इकट्ठे हमने एक साथ जी है। मैं वो जर्नी आपके सामने थोड़ी सी शेयर करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे जर्नी में आपने डैम्स को ज्वाइन किया है, तो कई चीज़ें आपने सुनी हैं, लेकिन पूरा पिक्चर जो है मैं चाहता हूँ मैं अपने आप से आपको दे सकूँ कि ये कैसी जर्नी थी और हम कहाँ से शुरू किए और कैसे वो आज 25 साल पूरे हुए 1999 से शुरू करके। तो मैं ना सबसे पहले ना आपके सामने ना एक 1999 से शुरू करूँगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जर्नी ये सिर्फ मेरी नहीं है। जो मैं जर्नी आपसे शेयर करूँगा ये मेरी नहीं है, ये जर्नी हम सब की है। हम सब ने मिलके कुछ ऐसा अचीव किया है कि आज अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कई बार एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे होते हैं, कभी हम कोई अपने किसी परिवार के लिए किसी हॉस्पिटल में मरीज किसी डॉक्टर से मिलते हैं, तो 99% वो डॉक्टर खड़ा होकर बोलता है सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सोच रहे हैं हमने प्लान किया है, लेकिन कोई हम सबसे बड़ा है जिसने ये प्लान किया जो हम ये सब हो पा रहा है। ये जर्नी 1999 से शुरू हुई थी और सबसे पहले एक हमने सिंगल बैच रेगुलर कोर्स का बनाया था। सबसे पहले कोचिंग का मतलब हमारे हिसाब से था कि एक और भी लोग इस तरह की उस समय पे नीड को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते थे कि जो डॉक्टर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, उस समय पे ऐसा कहते थे। एंड मैं अपने समय पे मैं ऑल इंडिया 4 रैंकर था अपने पीजी के समय पे, और मुझे लगता था जब मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुझे लगता था कि यार मुझे ही मेरे कॉलेज से वो नहीं मिला जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो कुछ तो गैप है। एंड वी स्टार्टेड दिस जर्नी टीचिंग स्टूडेंट्स इन दिल्ली विद अ स्मॉल बैच ऑफ स्टूडेंट। जो हमारा फोटे था कि हर स्टूडेंट को हम नाम से जानते थे, हर स्टूडेंट को हम पहचानते थे, बात करते थे और रिश्ते बनते गए। हमें नहीं लगा हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ बड़ा सोचा होता तो शायद हम उसका नाम कुछ ग्लोबल या यूनिवर्सल एकेडमी सोचते। हमें लगा दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज रख देते हैं। मतलब ज़्यादा बड़ा हमारी सोच नहीं थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। व्हेन वी वर टॉकिंग टू स्टूडेंट, मज़ा बहुत आ रहा था। हम आगे बढ़ते गए और हम 2003 में आ गए। 2003 में जब आए देन वी रियलाइज्ड कि खाली रेगुलर कोर्स काफ़ी नहीं है, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से क्यूरेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक कोर्स क्यूरेट किया जो आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो एक शेड्यूल क्रिएट किया कि ये टेस्ट होगा, ये इसका डिस्कशन होगा, ऐसा करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया। इसका नाम था टेस्ट एंड डिस्कशन, जो वाइल्ड फायर की तरह ऑलमोस्ट दिल्ली के हर बच्चे ने उसको ज्वाइन कर लिया उस समय पे। और फिर हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपना MBBS ख़त्म करने के बाद ही हमें ज्वाइन करे। हमने एक कोर्स शुरू किया, उसका नाम था फाउंडेशन 2003 में, जो अगेन जब हमने शुरू किया कोई भी उस बात को एग्री नहीं करता था कि मेडिकल कॉलेज का बच्चा भी हमारे पास आके पढ़ेगा। हमने दिल्ली के कुछ कॉलेज के बच्चों से 3rd ईयर की बात की, उनको बताया कि हम कैसे आपको सुपरलेटिव सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं बाय स्टार्टिंग अर्ली। यहाँ से शुरू किया हमने 2003 एंड वहाँ से एक डिफरेंशिएशन शुरू होने लगा। लोग कहने लग गए कि इस सेक्टर में डैम्स थॉट लीडर है। पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ये थॉट लीडर है क्योंकि ये नया लेके आ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं कर रहे जो अब तक बाकी लोग कर रहे थे। 2003 से हम फेस टू फेस सेंटर को मतलब दिल्ली में पढ़ाते रहे, क्योंकि हमारा नाम था दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, वही विजन थी। एंड वी हैड अ विजन के जिसको भी अगर पढ़ना है तो हमारे पास दिल्ली आएगा। 2007 तक हम ऐसे ही सोचते रहे। व्हेन वी रीच 2007 वी रियलाइज्ड कि हर बच्चा हमारे तक दिल्ली नहीं पहुंच सकता। ये थोड़ा सा इंटरनेट से पहले की ईरा थी और उस समय एविएशन, इंडिया में एविएशन या फ्लाइट्स वापस से खुलने लग गई थी। आप में से कुछ लोग अगर उस समय से जो टीचर्स रहेंगे उनको याद भी रहेगा, किंगफिशर एयरलाइंस भी उस समय पे शुरू हुई थी और एविएशन के अंदर बूम आया था। तो मुझे लगा कि जब ट्रैवल आसान हो गया है तो क्या सेंट्रलाइज फैकल्टी अलग अलग शहरों में जाके पढ़ा सकती है। तो 2007 में वी स्टार्टेड ओपनिंग सेंटर्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली। धीरे धीरे हम करते गए, हमने जयपुर में सेंटर खोला, देन वी ओपनड इन इंदौर, और धीरे धीरे करते हुए हम कभी ऐसा लगता था क्या कभी हम महाराष्ट्र पहुंच पाएंगे, फिर लगा कभी गुजरात पहुंच पाएंगे, फिर लगा कि कभी हम
नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को भी हिट कर पाएंगे. देन वी ओपनड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देन वी वेंट ऑन टू केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. So धीरे धीरे we established a pan India presence with we started in we opening centers in 2007 and we created a pan India presence by 2012. 2012 तक हम almost सारी जगह पहुंच चुके थे. एंड मुझे ऐसा लगा कि अब अगर मुझे और कुछ करना है तो देन वी नीड टू लेवरेज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वी आर लाइक मतलब इतना ट्रैवल कर रहे थे टीचर्स, आज भी कर रहे हैं. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी एफर्ट दैट एवरीबडी मेक्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड मुझे लगा कि अब हम क्या करें. सो व्हेन वी रीच 2012, 2007 से 2012 में आए, आई स्टार्टेड अ इनिशिएटिव कॉल्ड एज डैम स्काई, जो आज हमारे साथ बहुत सारे आईटी की टीम के लोग हैं. उन्हें आप उसके बाद आए हैं, तो उससे पहले हम आईटी के अंदर हमने डैम स्काई का इनिशिएटिव शुरू किया और एक इनिशिएटिव शुरू किया आई डैम्स. आई डैम्स के अंदर हमने टैबलेट के अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाए और डैम स्काई के अंदर हमने वीसैट टेक्नोलॉजी से 250 सेंटर खोले पूरे इंडिया के अंदर. दैट वी स्टार्टेड दिस इन 2012. 2012 के बाद जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे वो फेस टू फेस सेंटर, सैटेलाइट सेंटर बढ़ते गए एंड वी रीच्ड टू 2015. हमें लगा कि जब हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर ही पा रहे हैं तो कैन वी डू मोर कोर्सेस. देन वी स्टार्टेड नीट MDS कोर्स, डेंटल का हमने शुरू किया. देन वी स्टार्टेड USMLE की क्लासेस शुरू की. एंड उस समय पे मुझे लगा कि रिवीजन के लिए कुछ करना चाहिए. एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2015 वी डिड द फर्स्ट DVT सेशन, जो मतलब हमने एक रिवीजन इवेंट किया. लोग कह रहे थे कि रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ा तो चुके हो, लेकिन वी डिड द फर्स्ट DVT. उस समय कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो गए, तो मुझे लगा क्या हम स्टूडेंट्स को सिमुलेशन कंप्यूटर सेंटर्स में एग्ज़ाम की तरह दे सकते हैं. वी डिड द फर्स्ट CBT. तो थोड़े से ग्लिम्सेस दिखाऊंगा. ये CBT है, ये DVT का सेशन है जो वी डिड इन श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, तालकटोरा ऑडिटोरियम में भी हमने सेशन किया. एंड वी डू अ सिमुलेटेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑल ओवर इंडिया. इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो नीट PG, FMG, नीट MDS, इन सभी के लिए कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेटिंग एग्ज़ाम हम कंडक्ट करते हैं. TCS तो है मतलब, लेकिन उसके अलावा हम ही मतलब प्रैक्टिस के लिए हम ही कर रहे हैं. वो सरकार के लिए करते हैं मतलब, तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ हम करा रहे हैं. एंड देन वी वेंट ऑन टू 2020. 2020 तक ना सब कुछ बढ़िया चल रहा था. एंड वी वर रनिंग एवरीथिंग इन फेस टू फेस सेंटर्स, सैटेलाइट सेंटर, CBT, DVT ये सब कर रहे थे. वी वर डूइंग वेरी वेल. हम बहुत अच्छा कर रहे थे, आज भी अच्छा कर रहे हैं. बट 2020 वी रियलाइज्ड, एंड प्रॉब्ली एज अ पर्सन आई रियलाइज, नॉट एवरीथिंग दैट वी डू इज़ इन आवर कंट्रोल. मुझे सीखने को मिला, ऐसा हमें लगता है कि सब चीज़ मेरे कंट्रोल में है, या हम एज अ एंटरप्रेन्योर जब हम जीत रहे होते हैं तो लगता है हम ही कहेंगे भाई हम ही जीत रहे हैं. ऐसा तेरे रियलाइज़ कि नहीं यार, 2020 में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कभी सोचा नहीं था, जिसका नाम था कोविड. एंड सडनली वी हैड अ ह्यूज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेंटल्स ऑल ओवर इंडिया. हर जगह सेंटर्स थे मतलब, एंड नन ऑफ देम मेड सेंस इन कोविड. इतना सब इंफ्रा होने के बाद भी कोविड में उसे किसी चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि पीपल कुड नॉट गो आउट. एंड एट दैट मोमेंट आई टोल्ड दीप्ति, एंड आई रिमेंबर हैविंग अ टॉक विद तुषार ऑल्सो ऑन फोन, कि मैंने बोला मैं वी विल लॉन्च अवर ऐप. एंड दैट वॉज इन द लॉकडाउन. मैं अपने घर की छत पे खड़ा था एंड आई टोल्ड दीप्ति विल लॉन्च अवर ऐप एंड विल स्टार्ट लाइव क्लासेस ऑन द ऐप. आई टोल्ड तुषार ने बोला कि सर जूम वूम पे कर लो, अपने पे कैसे कर पाओगे. एंड आई टोल्ड दीप्ति, शी लुक्ड एट मी एट डिसबिलीफ कि ऐसा कुछ होगा नहीं. एंड वी लॉन्च्ड अवर ऐप कॉल्ड एज ई-मेडिकोस. आज इसके ऊपर 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं. वी आर पायनियर्स ऑफ लाइव 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस इन आवर सेक्टर. इस सेक्टर में मतलब बहुत ही कॉमोडिटाइज सेक्टर है ई लर्निंग का, एडटेक का, जहाँ ज़्यादातर लोग एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं उसको बार बार बेचते हैं. आई वांटेड टू डू समथिंग वेयर वी हैव मोर टच, बिकॉज एज ए टीचर आई बिलीव स्टूडेंट हमसे बात करेगा तभी सीखेगा, खाली इकट्ठा करने का कॉमोडिटी का मज़ा नहीं है. देन वी स्टार्टेड लाइव 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस. इस ऐप के ऊपर वी built a lot of infrastructure, and I'm happy that you've all met the tech team also behind the scenes. And इस ऐप पे teachers can teach live, we can have a recorded lecture, there is a provision for live chat, now we have added a provision for poll. मतलब इस तरह से हम interactivity is something that I believe is the heart and soul of education. Interaction नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता. मुझे लगता है मैं सामान बेच रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता. तो I wanted to do something which is technology but has a human touch. तो इस तरह से हम बढ़ते गए 2020 के अंदर. 2020 के बाद वी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज दैट वी आर पुटिंग टू द एडटेक.
and by 2021 we could add new courses for resident doctors. एक साल के अंदर मुझे रियलाइज़ हो गया कि ऑन द ऐप वी हैव अ बिगर अपॉर्चुनिटी देन वी वर डूइंग सो फार. मुझे दिखा कि यार खाली ऐसा नहीं है कि मुझे MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. नाउ द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड विद अस इन द पास्ट कैन फर्दर स्टडी विद अस एज अ रेजिडेंट कोर्स. और बहुत सारे स्पेशलिटीज़ के अंदर वी हैव अ रेजिडेंट कोर्स विच इज़ अ ह्यूज सक्सेस. ऑब्स गायनी है, साइकेट्री है, आई थिंक मेडिसिन में भी अभी शुरू किया हमने. एनेस्थीसिया इज़ अ वेरी गुड, पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा चल रहा है. एंड वी हैव touched lives of many students in who were previously our student, now they were pursuing their MD and now still they are studying with us, which gives me a lot of pride. 2021 में we also started looking at another sector called as foreign medical graduate screening exam. हमने पहले भी इसमें गए थे. 2021 में I remember I met Dinesh and I was discussing with him and we said कि यार क्या हम FMG के अंदर जब हम इतना अच्छा कर पा रहे, can we do a change in the way they study? And we started a special program for FMG in DAMS Gautam Nagar. We started a small wing for CME जहाँ डॉक्टर्स अपने आगे की पढ़ाई भी कर सकें हमारे साथ, के पूरा लाइफ टाइम में अगर वो कुछ भी सीखना चाहता है हमारे साथ सीखे. एंड वी स्टार्टेड अ IT ऑफिस इन नोएडा. नोएडा के अंदर हमने अलग IT ऑफिस बनाया. और जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माई एक्सपर्टीज़ इज़ इन क्रिएटिंग रिविजन कोर्सेज. सो जैसे नीट PG में वी हैव अ रिविजन कोर्स कॉल्ड एज DVT. हमने फॉर्मलाइज किया एक रिवीजन कोर्स फॉर FMG कॉल्ड एज DFX. पहली बार जब किया लोगों को थोड़ा सा याद कम हुआ, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम के बाद हर बच्चे को DFX याद हुआ क्योंकि जिसने DFX अटेंड किया था वो पास हुआ इस साल. वी क्रिएटेड अ बिग चेंज इन द वे हाउ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वर स्टडिंग. सो मुझे लगता है कि वी वर एबल टू क्रिएट प्रोडक्ट्स. वो जो थॉट लीडरशिप वाली बात थी कि सिर्फ सामान नहीं बेचना, we need to create products which are truly making a meaningful difference in the life of students. ये हमारा नोएडा का IT ऑफिस है जो आपने क्लिप में भी देखा. एंड नाउ वी हैव फुल 2200 स्क्वायर फीट एरिया डेडिकेटेड मेनली टू IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड वी टुडे आई बिलीव कि अब हम एक ऐसी ईरा में आ गए हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है कि एजुकेशन डिजिटल होनी चाहिए कि फेस टू फेस होनी चाहिए. प्रॉब्ली इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ. और वही मेरा भी मानना है. मेरा मानना है मैं दोनों ही करना चाहता हूँ. मैं फेस टू फेस लर्निंग भी रखना चाहता हूँ, मैं डिजिटल भी रखना चाहता हूँ. आई वांट टू कीप अ ब्लेंड ऑफ बोथ एंड आई फील आई नो द टेक्नोलॉजी, आई नो हाउ टू लेवरेज इट टू क्रिएट मीनिंगफुल इम्पैक्ट. तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या यार अब एक फेस टू फेस, आपको याद होगा 2020 में बहुत सारे लोग पूछते थे अब तो कोई बच्चा क्लास में वापस नहीं आएगा. जब आप क्लास में भीड़ देखते हैं तो भी रियलाइज़ ऐसा नहीं है. अपन सोच रहे थे बच्चा तो आना चाहता है क्लास में, फिर कई लोग कह रहे थे अब बच्चा क्लास में आ गया तो ऑनलाइन नहीं आएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. वी नीड टू हैव अ प्रोडक्ट विच स्पीक्स टू द कंज्यूमर. अगर वो प्रोडक्ट है तो वो ट्रूली लर्निंग है. मैं एक लाइन यहाँ शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि टेक्नोलॉजी वेल डन बिकम्स इनविजिबल. जब हम टेक्नोलॉजी अच्छे से करते हैं वो इनविजिबल हो जाती है. मेरा ये मानना है एक बच्चे के लिए फिर वो इंटरफेस ख़त्म हो जाता है, फिर वापस से वो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है. ये आप पढ़ा रहे हैं, वो आपसे पढ़ रहा है, आपसे रिश्ता बन रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन द एंड. हम आगे बढ़े 2024 तक आ गए. अब हम नाउ वी सॉ दैट what we could do in dental segment. डेंटल के अंदर हम बहुत अच्छी टीम बना पाए. डेंटल के अंदर वी could touch many lives. तो मुझे लगा नर्सिंग क्यों नहीं. So this year we have started a product for nursing which will help them to prepare for various government exams including NORCET, Railways, CHO. We in the initial few months we have a huge traction in the market. हमारा YouTube channel already मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार सब्सक्राइबर तक already पहुंच चुका है. And they are all loving the way the faculty members are teaching. And we are soon going to launch a face-to-face classes in nursing as well. We have started a new segment called as publications. एक मेरा बहुत कई दिनों से सपना था कि हम किताबें पब्लिश क्यों नहीं करते. एंड नाउ वी आर इनवाइटिंग ऑथर्स एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू पब्लिश विद अस. वी हैव स्टार्टेड अ पब्लिकेशन विंग विच इज़ एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड मेनी Amazon बेस्ट सेलर्स इन द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कैटेगरी इन द शॉर्ट टर्म एज अ पब्लिकेशन हाउस. We have started a small section called as MediMart on the app, which is a e-commerce section, जहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हंसी भी आएगी, लेकिन हमने डॉक्टर्स के एप्रन भी, जो डॉक्टर्स वाइट कोट स्क्रब्स, वो भी हमने सेल किए हैं. डॉक्टर्स के लिए हमने स्टेथोस्कोप भी डाले हैं हमने. एंड वी आर लुकिंग एट इट एंड फाइंडिंग आउट हाउ दिस कैन अमेलगमेट इनटू द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट वी हैव. हमने एक सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग क्लासरूम भी शुरू किया है जहाँ पे डॉक्टर्स मैनेक्विन्स पे सीख रहे हैं. अभी नर्सिस को भी हम इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पे
कि बिकॉज इंडिया में ना एक थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, कई बार स्किल की कमी रह जाती है. सो आई वांट टू ब्रिज दैट गैप विद सिमुलेशन. मुझे लगता है एक्चुअल पेशेंट पे सीखने से पहले, क्योंकि कई बार आपने देखा हो हवाई जहाज असली चलाने से पहले सिमुलेशन पे चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या हम डॉक्टर्स को स्किल भी सिखा सकते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड अ सिमुलेशन लैब इन दिल्ली एंड आई हैव अ विजन टू टेक दिस टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. 2024 we have opened a new corporate office in Green Park. It is a pure commercial space in the heart of South Delhi and I'm very happy कि हमारी टीम को now we are able to give them a beautiful office in Delhi itself, in the South Delhi itself. हम आगे बढ़ रहे थे. ये हमारा सिमुलेशन लैब है, ये नर्सिंग का यूट्यूब चैनल. एंड अगर मैं सोचूं कि आगे मैं और क्या करना चाहता हूँ, आई थॉट कुछ चीज़ें मैं आपके लिए अभी यहाँ सामने रखना चाहता हूँ. दैट दिस ईयर वी विल बी लॉन्चिंग अ अपडेटेड वर्जन ऑफ बैक टू बेसिक्स with more deeper videos which are more like even more to the point, even more concise, even more crisp, which make a difference in their ranks. We are going to launch special courses for first year and second year MBBS which are almost done. I think इसी हफ्ते में उसका launch है. We are going to open more residential campuses. Kollam is an example and Kerala के अंदर almost चारों center के ऊपर now there is a hostel facility. We will open more residential campuses. We are bringing PLAB 1 and PLAB 2 coaching to India. PLAB 1 हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. PLAB 2 इंडिया के अंदर कोई भी PLAB 2 का एक्चुअल कोचिंग नहीं है, सब यूके जाके कोचिंग करते हैं. आई एम टॉकिंग टू मेनी पीपल टू ब्रिंग PLAB 2 कोचेस टू इंडिया. यूके से आके वो सिखा के हमारे बच्चे तैयार होके वहाँ पे जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि वहाँ यूके में जाके पहली बार सीखेंगे, यहाँ से सीख के जाएंगे. वी आर बिल्डिंग अप मोर इंटरेक्टिविटी बिकॉज मैं दोबारा से करना चाहता हूँ कि सोल ऑफ टीचिंग इज़ इंटरेक्टिविटी. तो वी आर बिल्डिंग मोर इंटरेक्टिविटी इन द ऐप विद द पोल सेक्शन अभी लाइव है. आप लाइव क्लास के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू कैन हैव द ऑडियंस पार्टिसिपेट इन द पोल. वी हैव लॉन्च्ड अ सेक्शन कॉल्ड एज स्टडी एनालिसिस, जहाँ पे स्टूडेंट अपना डेटा देख सकता है, वो किस टॉपिक में कमज़ोर है, किस टॉपिक में अच्छा कर रहा है. और वी आर बिल्डिंग अ AI इंटरफेस ओवर इट. सो आने वाले समय में लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट डू आई वांट टू डू नाउ. आने वाले समय में नियर फ्यूचर में आई वांट टू हैव अ AI बेस्ड इंटरफेस ओवर रीडिंग ऑल दिस डेटा एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स बेटर. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन. मुझे दोनों ही बहुत पसंद है. मुझे मेडिकल साइंस बहुत पसंद है, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है. और मुझे जहाँ वो जुड़ते हैं वो मुझे बहुत पसंद है. और मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है जब वो इनविजिबल हो जाए. Then it should no longer be an algorithm, it should no longer be an AI or machine learning, it should be something which becomes invisible. And only thing that matters is the interaction and the human relation. तो वो build up कर रहे हैं हम यहाँ पे. And we are also building a new section for jobs and opportunities. क्योंकि अब I'm sure आपने notice किया होगा on our platform we have now the doctors, we have the nurses, we have the dentists and we believe कि ये हेल्थ केयर का इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है. एंड वी आर गोइंग टू ऐड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दीज पीपल हु हैव कम ऑन द ऐप. तो जॉब्स, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, वो और क्या कर सकते हैं उसको बिल्ड कर रहे हैं हम. एंड वी हैव ऑल्सो इनिशिएटेड अ स्मॉल सेक्शन कॉल्ड एज मेडिकल न्यूज़, सो दैट एनी न्यू ड्रग्स दैट इज़ लॉन्च्ड, एनीथिंग दैट इज़ न्यू इन हेल्थ केयर, वो स्टूडेंट के पास हमारे ऐप पे वहीं सामने न्यूज़ में हो. तो आई एम हैप्पी टू शेयर सम एग्जांपल्स ऑफ आवर बुक्स दैट हैव कम फ्रॉम आवर पब्लिकेशन विच आर Amazon बेस्ट सेलर्स राइट नाउ. वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड हैंड रिटन नोट्स. दिस इज द स्लाइड फॉर द in-depth analytics that are available on the app for the students. This is the latest news and article section on the app now. We have launched a new website as well recently. And we have been featured in ET Panache in the Economic Times where they said doctors join the EdTech revolution. थोड़ा सा पहले का न्यूज़ है ये, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि there are a lot of people who are now saying EdTech अब ख़त्म हो गया, अब फेस टू फेस है. मेरा मानना ये at the end of the day only thing that matters is the relationship between student and teacher. Technology ज़रूरत है to leverage but it is not everything in itself. अगर if you do technology well, it becomes invisible. That is our vision, to create the largest platform for doctors, both face to face,
digital, largest platform for nursing, and I'm very happy to see the initial response for nursing. मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप डैम्स जयपुर के अंदर हम नर्सिंग का पहला फेस टू फेस क्लास खोलेंगे। आने वाले समय में नर्सिंग की एजुकेशन के अंदर भी डैम्स, आप हॉस्पिटल में जाएं, मेरा सपना है हम हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर तो पहचान रहे हैं, डॉक्टर तो पहचान रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3 साल में जब हम किसी हॉस्पिटल में जाएं तो नर्सिंग के लोग भी पहचाने कि ये भी कुछ किए थे, हमारी ज़िंदगी को टच किए थे। हम 25 साल हो गए हैं, कई लोग अपनी जर्नी 25 साल पे ख़त्म कर देते हैं, कई लोग उससे पहले ख़त्म कर देते हैं। आजकल स्टार्टअप की दुनिया में एक वर्ड है एग्ज़िट, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं एग्ज़िट करने के लिए, हम तो अभी शुरू किए। थैंक यू वेरी मच, आई ग्रेटफुल फॉर all the support and all the love that I've received over the years. Thank you.